हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होते हैं और हम किस किस तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट्स अपनी जावास्क्रिप्ट में दे सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन एक ब्लॉक कोड है जो किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक फंक्शन कीवर्ड उस फंक्शन के नाम और पैरेंथेसिस सिंबल के थ्रू डिफाइन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम डिफरेंट तरह की कंडीशंस बताते हैं कि किस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। अगर सिचुएशन हमारी ट्रू हुई या फॉल्स हुई तो वहां पे क्या चीज होनी चाहिए, क्या प्रोग्राम वर्क करना चाहिए। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को बताने के लिए हम इफ, एल्स इफ और स्विच कंडीशंस का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू इन सारी कंडीशंस और हमारे फंक्शन कीवर्ड को यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में आ गया हूं। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को जान लेते हैं, फंक्शंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक पी टैग डिफाइन कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने डिफाइन किया है एक आईडी को जिसका नाम है डेमो और यहाँ एक पैराग्राफ लिख दिया है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को क्लिक करते या फिर एक बटन को क्लिक करते ही मेरा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक पी टैग दिया है जहाँ पे मैंने एक आईडी डिफाइन की है और एक सेंटेंस भी लिख दिया है और उसके बाद एक बटन बनाई है जिसका टाइप मैंने दिया है बटन और ऑन क्लिक इवेंट लगा के यहाँ पे मैंने माय फंक्शन और पैरेंथेसिस सिंबल लगा के एक वैल्यू दी है। यही हमारे फंक्शन का नाम होगा। और यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ जहाँ पे सबसे पहले मैं अपने फंक्शन को बताने के लिए अपना फंक्शन कीवर्ड लगाऊंगा और स्पेस देके मैं यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम दूंगा जो कि कुछ इस तरह से होगा माय फंक्शन, जो कि कुछ इस तरीके से होगा माय फंक्शन और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस सिंबल का यूज किया है। अब इसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर मैं अपने सारे फंक्शन अपनी स्क्रिप्ट को लिखूंगा। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी देके अपनी इस आईडी को डिफाइन किया है जो कि मैंने अपनी पी टैग में लगाई है। फिर उसके बाद डॉट इनर एचटीएमएल देके यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग में वर्ड लिख रहा हूँ पैराग्राफ चेंज नाम से और इसको करने के बाद हम अपने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ये कर्ली ब्रैकेट हमने इस फंक्शन के लिए कंटेनर बनाने के लिए किया है, यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपनी जितनी भी स्क्रिप्ट लगाएंगे वो हमारे फंक्शन में वर्क करने वाली है। अब सेव करके अपने पेज पे आते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से पेज मिलेगा और जैसे ही मैं इस राइट वाली बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो फंक्शन है वो वर्क कर जाएगा और मेरी वैल्यू चेंज होकर कुछ इस तरीके से मुझे मिल जाएगी। अब आते हैं अपने इफ, एल्स और एल्स इफ कंडीशंस पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने एक पी एलिमेंट लगा दिया है और यहाँ पे मैंने अपनी आईडी सेम दी है डेमो नाम से, एक बटन लगाया है उसका टाइप दिया और यहाँ पे मैं अपनी ऑन क्लिक में माय फन लिख के फंक्शन का नाम लिख के और पैरेंथेसिस सिंबल लगा देता हूँ। आप कभी भी कोई फंक्शन बना रहे हैं तो अपने फंक्शन के नाम के बाद इस सिंबल का यूज जरूर करें, यही हमारे पूरे फंक्शन को डिफाइन करता है, यही हमारे पूरे फंक्शन के नाम को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे हम फंक्शन कीवर्ड लगा दिया। अब यहाँ पे मैं अपने फंक्शन के नाम को बता देता हूँ जो कि हमारे फन नाम से और इसके बाद अब अपने हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लेट कीवर्ड ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू लूंगा x इक्वल 10 और y इक्वल 5। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा जो कि यहाँ पे बताएगा कि अगर हमारी जो वैल्यू है हम यहाँ पे हम एक कंडीशन दे देंगे ब्रैकेट्स के अंदर जो कि होगी x लेस देन y, यानी कि यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी इफ x लेस देन y। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे तो प्रिंट होना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, प्रिंट होना चाहिए गेट एलिमेंट बाय आईडी में। यहाँ पे मैं अपने आईडी को डिफाइन कर देता हूँ और डॉट लगा के यहाँ पे मैं इनर एचटीएमएल को कॉल करूंगा और यहाँ मैं स्ट्रिंग में लिख दूंगा कि इज ग्रेटर देन y। ठीक है, इसी तरह से मैं अपनी अगली कंडीशन भी लिखूंगा जो कि मेरी एल्स इफ कंडीशन में आएगी, यानी कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू फॉल्स हुई तो फिर उसके बाद हमारी एल्स इफ की कंडीशन वर्क करने वाली है। तो अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ x इक्वल y, यानी कि x अगर y की इक्वल हुआ तब की कंडीशन अब यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे जल्दी से मैं अपने स्टेटमेंट को लिख देता हूँ कि होना क्या चाहिए और यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल
टू y। अब यहाँ पे अब हमारा थर्ड स्टेटमेंट आएगा जो कि होगा else के लिए। आप चाहें जितने else if स्टेटमेंट दे सकते हैं। आपका if स्टेटमेंट एक बार होगा, else if स्टेटमेंट आप 4 से 5 बार या फिर मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, जो कि आपकी अलग अलग कंडीशंस को बताएगा। और यहाँ पे अब मैं वैल्यू दूंगा x, कंडीशन दूंगा यहाँ पे मैं x लेस देन y, और यहाँ पे फिर से मैं अपना स्टेटमेंट बता दूंगा। यहाँ पे मेरी सेम आईडी कॉल की जाएगी और यहाँ पे मैं वैल्यू, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा a इज लेस देन y। तो यहाँ पे हमारा कैसे वर्क करेगा चीजें, सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है वो चेक करेगा कि अपनी इफ की स्टेटमेंट को चेक करेगा। अगर हमारा इफ स्टेटमेंट सही हुआ, ट्रू हुआ, तो हमारा जो आउटपुट है वो दिखा दिया जाएगा। अदरवाइज अगर इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो हमारा जो फंक्शन है वो आगे बढ़ेगा एल्स इफ की कंडीशन के पास। अगर ये भी फॉल्स हुई तो हमारा लास्ट में जो भी ऑप्शन दिया जाएगा एल्स का, ये कंडीशन ले ली जाएगी कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैं ट्राइड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरी जो एल्स की कंडीशन थी वो ट्रू थी, इसलिए मुझे यहाँ पे दिखा दिया गया। यहाँ पे आप अगर एल्स में कोई कंडीशन ना भी दें तब भी आपका प्रोग्राम रन करने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारी एल्स की कंडीशन वर्क करनी चाहिए। देन अब इसके बाद आते हैं अपने स्विच कंडीशन पे कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए अब अपनी स्विच कंडीशन को देखते हैं कैसे हो सकती है आखिर ये। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक लेट वेरिएबल दे रहा हूँ जहाँ पे मैंने a की वैल्यू दी है और यहाँ पे मैंने एक इनपुट दे दिया है जो कि a प्लस बी का है, यानी अभी हमें इसका आउटपुट जनरेट करना है। यहाँ पे अब मैं स्विच कंडीशन लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में हम अपनी उस कंडीशन को बताएंगे जिसपे हमें अपनी चीजें स्विच करनी है, जिसपे हमें अपनी वैल्यू स्विच करनी है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें a की वैल्यू को स्विच कराना है, a की वैल्यू स्विच हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे a लिख रहे हैं। फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के हम यहाँ पे केस देंगे जो कि हमारी कंडीशन को बताएंगे। केस में हमने वैल्यू दी है अगर हमारा आउटपुट आया 3, तो उस कंडीशन में हम कॉलन लगा के डिफाइन करेंगे अपनी स्टेटमेंट को कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अलर्ट दिया है कि मैंने अगर 3 आंसर हुआ, केस सही है, तो अलर्ट में मुझे बताएगा टू स्मॉल। और फिर इसके बाद मैंने एक ब्रेक कीवर्ड लगाया जो कि हमारे इस केस को यहीं तक के लिए रोक देगा, आगे के लिए आगे आने वाले केसेस को बताने के लिए। देन इसके बाद मैंने एक और केस लगाया जहाँ पे मैंने वैल्यू बताई 4 और अलर्ट में दे दिया वैल्यू एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद फिर से एक ब्रेक कीवर्ड और देन केस 5 मैंने दिया, फिर से अलर्ट लगाया और ब्रेक दिया। और यहाँ पे लास्ट में मैंने अब डिफॉल्ट दिया है, डिफॉल्ट कीवर्ड लगाया। ये बताएगा हमारा कि अगर हमारी कोई भी वैल्यू सही नहीं हुई, यानी कि कोई भी कंडीशन सही नहीं हुई, तो हमारी जो डिफॉल्ट में वैल्यू आनी चाहिए, जो डिफॉल्टली हमारा प्रोग्राम वर्क करना चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया अलर्ट आई डिड नॉट नो सच वैल्यूज। देन इसके ये चीजें करने के बाद हम जैसे सेव करेंगे तो और रिफ्रेश करते हैं, हम यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आएगा जिसमें लिखा है एग्जैक्टली, यानी कि ये चीज ये हमें डिफाइन कर रहा है कि हमारी जो कंडीशन है केस 4 के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो 4 ही आ रहा है। यहीं पर अगर मैं वैल्यू चेंज करके लिख देता हूँ 3, तो मतलब हमारा अब यहाँ पे हमारा जो केस है वो 5 ये वाला वर्क करेगा जहाँ पे हमारा आउटपुट 5 आना चाहिए। और रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पे हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है, कंडीशन हमारी चेंज हो गई, वो हमारे कंडीशन नंबर 5 के कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करने लगा कुछ इस तरीके से। तो ये थे हमारे वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स और फंक्शन कीवर्ड्स जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को और अच्छे से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और जाने से पहले एक प्रोग्राम में दे रहा हूँ जिसे आप ट्राई जरूर कीजिएगा, जिसमें आपको स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से ग्रेडिंग का प्रोग्राम बनाना है। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।